morning from Zurich. So we are here in Zurich, Switzerland. आज की सुबह काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का ऑफिशियल एडवेंचर आज से शुरू होने जा रहा है और हम सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 7:30 रेडी होके निकल चुके हैं अपनी सवारी में। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज हम लोग जा रहे हैं लूसन, जो एक फेरी टेल जैसा छोटा सा टाउन है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो आपको भी दिखाने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ पूरे व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जा रहे हैं अपने ट्रेन की तरफ, ट्राम लाइन की तरफ, इस पार से उस पार, और वहाँ से लेंगे ट्रेन। वैसे हमने टिकट्स नहीं ली क्योंकि हमने आज सुबह ही 3 दिन का स्विस पास ले लिया है। तो स्विस पास से क्या है ना, इजी रहता है स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवल करने के लिए। फिर आपको बार बार जाकर के टिकट्स नहीं लेनी पड़ती है और जहाँ भी आप ट्रैवल करोगे सब फ्री, नॉट फ्री, आप एक बार में ही पैसा दे दिए होते हो, एक बार में आप पास ले लिए होते हो। तो बार बार हेक्टिक नहीं होता कि आपको जाके टिकट्स निकालनी पड़ेगी। पास ले लिया, आप कहीं भी इधर से उधर आ सकते हो स्विट्ज़रलैंड में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने लिया है 3 डेज का पास क्योंकि हम लोग यहाँ स्विट्ज़रलैंड में 3 दिन रुकने वाले हैं। तो हम अपने होटल से, अपार्टमेंट से निकल के प्लेटफॉर्म में आके ट्रेन लिए और यहाँ से जाएंगे अभी ज़ूरिक HV, फिर वहाँ से वापस ट्रेन चेंज करके हम जाएंगे लूसन। तो हमने कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन लिया था? तो हमारा होटल, हमारा अपार्टमेंट है ग्लाटरबर्ग में। ग्लाटरबर्ग नाम है उस स्टेशन का और उसके ऑपोजिट साइड में ही हमारा अपार्टमेंट है। और ग्लाटरबर्ग से हमने ज़ूरिक HV की ट्रेन ली है लूसन जाने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ से हम वापस ट्रेन अपनी चेंज करेंगे और जाएंगे लूसन। अगर आप स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो तो SBB मोबाइल ऐप बहुत ही यूजफुल और मस्ट हैव ऐप है। इस ऐप में आपको स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन, बस, ट्राम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ तक कि बोट्स के भी शेड्यूल मिल जाते हैं। और अगर ट्रेन लेट हो या प्लेटफॉर्म चेंज हो तो वो भी बता दिया जाता है। इनफैक्ट आप इस ऐप से अपने टिकट्स भी बुक कर सकते हो। दोस्तों, हमने जो स्विस पास लिया है उसका अराउंड 244 स्विस फ्रैंक लगा है, यानी आप अंदाजा लगा लीजिए इंडियन रुपीस के हिसाब से 26,000 समथिंग लगा है। और हमने सेकंड क्लास की टिकट ली थी। और अगर आपको फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी है तो उसका प्राइस 389 स्विस फ्रैंक है, यानी 40 से 42,000 रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से। और हमने ये सारी टिकट्स बहुत इजीली क्लूक ऐप से ही बुक की है। तो बहुत बड़ी सूचना आपको दे देते हैं कि अगर आपको स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी ट्रैवल करना हो, कहीं भी मनपसंद जगह आपको जाना हो, माउंटेन्स, विलेज, कहीं भी, आपकी कनेक्टिविटी हमेशा ज़ूरिक HV स्टेशन से ही होगी। उस स्टेशन से ही आपको सारी कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। आपको जहाँ भी जाना हो, दैट इज द प्राइम स्टेशन। तो अगर आप कभी अपने ट्रेन के टिकट बुक करते हैं, अंदर घुसते आपको दिखाएगा 1 नंबर यानी कि फर्स्ट क्लास, और उसके बगल में ही है 2 नंबर यानी कि सेकंड क्लास। अगर आपने फर्स्ट क्लास की टिकट कटवाई है तो आप नीचे जाएंगे, और अगर आपने सेकंड क्लास की टिकट कटवाई है तो आप ऊपर जाएंगे। आप गलती से भी टिकट की सीट को मिस आउट मत करिए क्योंकि आपको बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ सकता है अगर कोई टिकट चेकर बीच में आ जाए तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। 1 और 2 आपकी जैसी टिकट हो आप वहीं पर जाइए। और अब हम यहाँ से ही ट्रेन लेंगे लूसन के लिए। तो देखते हैं अब किस टाइमिंग में क्या ट्रेन आएगी लूसन के लिए। हम आपको टाइमिंग का भी अपडेट देंगे। Turn out.
पीछे तो देखो। ये देखिए हमारी डबल डेकर की ट्रेन आई है। ये हमारा डबल डेकर संजीव है जो कि पूरे ट्रिप के आइटिनरी के मास्टर बन गए हैं स्विट्जरलैंड के। बस इनके पीछे पीछे हम आए हैं। लूसन की ट्रेन पकड़ने के लिए हमें स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना होगा, जिसके लिए हमें ऊपर जा रहे हैं एलिवेटर से। तो ये है स्टेशन जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ है माइग्रोज, इसमें भी वो खाना वगैरह मिलता है ना। हाँ, माइग्रोज में। Okay, you have to take these trains are just for you. If you walk away, turn left. There's a escalator there. You go So he upstairs. is asking कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 कहाँ है, कि हमें जाना है लूसन। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि किस प्लेटफॉर्म में लेना है। तो आगे थोड़ा वॉक करके आने में हमें दिखेगा यहाँ पे 3 से 18 नंबर का प्लेटफॉर्म। अब यहीं से हमें ऊपर जाना है। हर प्लेटफॉर्म का नंबर, अप डाउन सब कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है। एक दिन थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है, कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, बट आप जब ट्रैवल कर लोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हम रास्ते के लिए, जर्नी के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आए हैं। तो ये है भेल मुड़ी मुरमुरा मिक्स्ड है, तो हमने मुंबई में ही मंगवा लिया था ऑनलाइन सब कुछ। और ये है चूड़ा यानी चिड़वा, ये भी क्रिस्पी है, थोड़ा सा भुजिया वुजिया इसमें मिक्स किया हुआ है, बहुत टेस्टी है। तो पूरा दिन में तो स्नैक्स वगैरह के लिए बेस्ट है, एकदम ना हैवी है और पेट भी सही रहता है। और ये खाने भी लग गए हैं, उनको भूख भी लग गई है। वैसे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे होटल से, तो हम लोग काफ़ी रेडी टू ईट सब लेके आए हैं, पोहा उपमा वगैरह, तो उसका वीडियोस नहीं कर पाए, बट आपको दिखाएंगे ज़रूर हमारा खाने की पेटी में कितना कुछ हम लोग भर के लेके आए हैं। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट दिन ज़रूर दिखाएंगे हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट क्या था, क्या होता है और क्या होगा। और ये सब तो स्नैक्स के लिए है। तो ट्रेन आ गई है और भाग भाग के हम लोग बैठ गए हैं सेकंड क्लास में, और सीट भी हमें बहुत अच्छी मिल गई है विंडो के पास। अच्छी अच्छी वीडियोस क्लिप्स हम कैप्चर कर सकेंगे। तो काफ़ी एक्साइटेड है हम इस ट्रेन जर्नी लेने के लिए।
बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में, इंस्टा में, रील्स में ट्रेन में बैठे बैठे क्लिप्स देखते थे। आज उस जगह हम बैठे हैं और आप देखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि ट्रेन में हमें फ्री वाईफाई मिलती है, तो आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जर्नी अभी ज़ूरिक HP से लूसन करीब 40 to 45 मिनट्स का है, तो आराम से भरपूर स्टेशन का, ट्रेन का वाईफाई यूज करेंगे। भाई इतने पैसे दिए तो यूटिलाइज क्या ना करें। तो अभी ट्रेन शुरू नहीं हुई है, जब स्टार्ट होगी तो आपको भी बैक का व्यू दिखाएंगे जरूर से, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग होने वाला है। लूसन पहुंच के हम आपको ये भी बता दें कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने का प्लान किए हैं। तो लूसन पहुंच के हम लोग जाएंगे ओल्ड टाउन वॉक, माउंट पिलाटस, फिर हमारी बोट राइड भी है वेकस के लिए, और बहुत सारी जगह है। तो जैसे जैसे हम जाते रहेंगे आपको पूरी अपडेट वही हम देते रहेंगे। स्टेशन आ गया है, अब हम लोग उतरने वाले हैं। So here we are in Lucerne Station. तो यहाँ से फिलहाल हम स्टेशन से निकले हैं और जा रहे हैं अपने अब चैपल ब्रिज की तरफ। हाँ, तुम ही आ रहे हो तो घूम लो पीछे, दिखा लो। We are in Switzerland. बोलो, कुछ बोल रहे हो? तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए चैपल ब्रिज, और वहां पे है वो ब्रिज। अभी उसके पास जाएंगे और आपको सुंदर सुंदर नजारा दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पे साइकिल्स रखी है, यहाँ पे काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सो तुम्हारी तरफ ही है कैमरा। स्विट्जरलैंड काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मोस्टली तब साइकिल यूज करते हैं। साइकिल्स रेंट में है, साइकिल्स को रेंट में लेते हैं, पूरा पूरा दिन यूटिलाइज करते हैं,
घूमते हैं फिरते हैं, फिर उसके बाद शाम को रात को ये रिटर्न कर देते हैं। तो ये पर आवर बेसिस का कुछ इनका चार्ज रहता है, तो इजी रहता है, ट्रैफिक वगैरह से भी बचा जा सकता है। साइकिल लेकर के घूमना बहुत ही इजी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ चैपल ब्रिज की तरफ। ये पूरा वुडन का है, ठीक है ना? तो ये ब्रिज पूरा वुडन का बना हुआ है और पुराना है, फर्स्ट ब्रिज है जो वुडन से बना हुआ है। तो गाइस, चैपल ब्रिज लूसन का सबसे आइकॉनिक ब्रिज है। पूरा ब्रिज फ्लावर से सजा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको अभी सामने जाके दिखा रहे हैं। और गाइस, ये है वाटर टावर, ये ओल्ड टाउन का वाटर टावर है। तो हम चैपल ब्रिज के तरफ पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड का सबसे पुराना वुडन कवर ब्रिज है चैपल ब्रिज। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1333 में। ब्रिज के बीच में एक ऑक्टेगोनल शेप का टावर है जिसे वाटर टावर कहते हैं। ये कभी जेल या टॉर्चर चेंबर भी रह चुका है और आज ये ब्रिज लूसन का सबसे फोटोजेनिक स्पॉट है। छोटी सी लेक और वुडन आर्किटेक्चर, क्या बात है ना? तो गाइस, अभी हम लोग चैपल ब्रिज में हैं और अभी यहाँ से बाहर निकल के उसके बगल में ही एक और ब्रिज है जो ओपन है, वहां जा रहे हैं। वहां पे थोड़ी लाइटिंग है, अंदर में थोड़ा सा कोजी सा, थोड़ा डार्क हो चुका है फोटोज के लिए। अब यहाँ से बाहर निकल के उस साइड जाएंगे। यहाँ खड़ा हो, यहाँ अच्छा है। तो अभी एक ओपन ब्रिज है, चैपल ब्रिज के बस बगल में ही है। यहाँ भी लोग वॉक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फोटोज लेते हैं विद व्यू। तो गाइस, चैपल ब्रिज का ट्रिप हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे माउंट प्लैटर्स की तरफ और फिर अब ट्रेन ही लेके जाएंगे। हम जाने वाले थे आपका बोट शिप राइड से, बट नेक्स्ट शिप राइड अभी हमारी होगी 1:30 बजे और अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं। तो फिर मतलब इतना इंतजार करना, वेट करना, पूरा टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है ट्रेन ले ले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अब यहाँ से निकल के हम अब वॉक करें टुवर्ड स्टेशन फिर से, जो 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस ही है। तो हम ये बोट लेके जाने वाले थे, बट इसका टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, वेट उतना कर नहीं सकते। देखते हैं अगर आने के टाइम अगर हमारे हाथ में वो टाइम अगर मैच हुआ बोट के लिए, तो आने के टाइम हम ज़रूर बोट से आएंगे। एक राइड बोट का भी बन जाता है, लेकिन अब टाइम उतना नहीं है तो ट्रेन लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो गाइस, ये है हमारा प्लेटफॉर्म और हमें जाना है एल्फनाल्स्टेड माउंट प्लैटर्स के लिए। तो ये स्टेशन में हमें जाना होगा। अब प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है समझ नहीं आता क्या, तो हाफ समझ आ रहा है, हाफ नहीं आ रहा। दोस्तों, हम स्टेशन में उतर चुके हैं और कुछ कदम की दूरी पे ही है माउंट प्लैटर्स। तो बस कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम दूसरी ओर जाएंगे माउंट प्लैटर्स की तरफ।
सो गाइस, हम आ गए हैं अब सबसे दमदार एक्सपीरियंस के लिए, माउंट पिलाटस। तो हम जाएंगे कॉकविल ट्रेन से ऊपर, तो आपको दिखाएंगे वहां का नज़ारा और कॉकविल यहाँ की कैसी होती है, हम आपको अभी वो भी दिखाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है। हम कॉकविल ट्रेन से एकदम ऊपर जाएंगे जहाँ सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स होंगे और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। So guys, हमें यहाँ माउंट पिलाटस जाने की टिकट्स मिलेगी पीछे। तो दोस्तों, यहाँ संजीव ले रहे हैं टिकट्स माउंट पिलाटस के ऊपर जाने के लिए। तो हमारा टिकट्स का खर्चा कितना पड़ा? हमारा टिकट्स का खर्चा पर पर्सन 4000 रुपीज पड़ा है। तो अभी वैसे बज रहे हैं 10:15, बट हमारा टाइम अभी है 12:15, मतलब अराउंड 2 घंटे बाद का, क्योंकि अभी का कॉकविल ट्रेन फुल हो चुका है, हम लेट हो चुके हैं और हमें वेट करना पड़ेगा। तो आसपास का व्यू तब तक हम एंजॉय करेंगे और अपने टाइम पे 12 बजे यहाँ वापस आ जाएंगे। फोटो ले। माउंट पिलाटस के जस्ट ऑपोजिट साइड पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर व्यू है, लेक है, बहुत सुंदर है। देख रहे हैं काफी कपल्स यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं और एक कपल है जो बहुत देर से पूरे व्यू के सामने बैठे हैं, अपना स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ से हट ही नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कपल बहुत देर से बैठे हुए हैं। तो अब व्यूज तो बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, माउंटेन्स है, लेक है। सो हमें माउंट पिलाटस जाने के लिए अपने टिकट्स को स्कैन करना होता है यहाँ पे। तो इतनी लोगों की भीड़ है, ये लोग अभी जाने वाले हैं, कॉकविल आएगी और हमारा टाइमिंग है 12 बजे, मतलब अराउंड 10-15 मिनट है हमें जाने में। So this is the waiting zone, waiting area. कॉकविल आ गई है, हम लोग जाएंगे क्या इस साथ में? जाके लेफ्ट साइड में जाओ।
This one? This one? Up. यहाँ के तुम सामने का भी देख सकते हो। बैठ गए हैं कॉकवेल में, एकदम फ्रंट में जहाँ ड्राइवर बैठते हैं वहाँ। एकदम थक थक के आए हैं ताकि सीट बच जाए हमारी, और एकदम ड्राइवर सीट के पीछे हम बैठे हैं ताकि व्यूज अच्छे आ सके और आपको अच्छी व्यूज दिखा सके। तो ये है ड्राइवर की सीट और हम बस इनके पीछे ही बैठे हैं ताकि व्यू अच्छी आए। ड्राइवर साहब भी आ गए हैं। अब हमारी कॉकवेल शुरू हो रही है, गेट्स वगैरह ही सब बंद हो गए हैं। गाइस आते ही हमें तो सबसे पहले भूख लग गई है, तो यहाँ पे आते ही बहुत सारे शॉप्स हैं, वहाँ से एक चिकन लिया जा रहा है। वैसे काफी कुछ है यहाँ पे व्यू के साथ। और अब हम आ गए हैं माउंट पिलाटस, जो स्विट्जरलैंड के सबसे मशहूर और ब्रेथ टेकिंग माउंटेन में से एक है। ये माउंटेन लूसन के पास है और इसका हाई पीक है लगभग 2128 मीटर ऊपर। यहाँ आने के लिए हमने तो लिया था वर्ल्ड स्टीपेस्ट कॉकवेल ट्रेन, जो 48% इंक्लाइन पे चढ़ाई करती है। तो इमेजिन कर सकते हो आप लोग कितना थ्रिलिंग राइड होता होगा ये। और एक ऑप्शन है गंडोला और केबल कार का भी, जो ऊपर आते वक्त पूरा पैनोरामिक व्यू देता है। लेक्स, माउंटेन और क्लाउड के बीच में ट्रैवल करना एक ड्रीमी एक्सपीरियंस होगा सबके लिए। दोस्तों कहते हैं कि पिलाटस माउंटेन में पहले ड्रैगन्स रहा करते थे, जिनके पास मैजिकल हीलिंग पावर होती थी, और इसीलिए शायद ये माउंटेन थोड़ा मिस्टिकल भी माना जाता है। ऊपर पहुंचते ही जो हमें व्यू मिला, ओ माय गॉड, वाओ! पूरा लेक लूसन और क्लाउड्स के बीच में खुद को फील करना, इट्स लाइक स्टैंडिंग अबव द वर्ल्ड। तो अब हम इन सीढ़ियों से, जैसे जहाँ से ये लोग जा रहे हैं, अब हम भी चढ़ेंगे। तो चलो चढ़ाई शुरू करें। एक तो हल्की हल्की ठंड भी है और सीढ़ियाँ भी चौड़ी चौड़ी हैं। बोल रहे संजीव, हाय। माउंट पिलाटस आके ऐसा लग रहा है जैसे नेचर ने खुद ये पेंटिंग बनाई हो और हम उसके एक छोटे से पार्ट है।
सो गाइस, हमने अपने ही कुकविल की टिकट जो है वो चेंज करवा दी है रोपवे केबल कार से। तो सोचा एक राइड हमने कुकविल की ले ली है, एक्सपीरियंस कर लिया है, तो नेक्स्ट हम लोग केबल कार से जाए। और ये है हम लोग अब केबल कार में, और ये है पूरा नीचे का नजारा। और दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड की गंडोला राइड। तो फ्लैटर से हम लोग रोपवे से हाफ वे आए हैं, अब गंडोला राइड से हम लोग पूरा नीचे जाएंगे। वाओ, यहाँ पे गंडोला में बैठ के चिड़वा खाया जा रहा है। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है। भूख लगी है, डिनर टाइम नहीं, अभी तो लंच टाइम है, 1:30 बज रहे हैं। तो अभी वो नीचे उतर के हमें तो लेना है ट्रेन लूसन के लिए, फिर वहां से जाएंगे वेगीज, फिर वहां से जाएंगे रेगीज, फिर वहां से जाएंगे होटल। तो देखिए कितना बचता है। नहीं, हमको नहीं खाना है, तुम खाओ। तो हमारी वो बस आ गई है लूसन के लिए। हमारे बस का नंबर है 1 और इस बस से ही हम जाएंगे लूसन तक। हम बैक टू लूसन, हम लोग पहुंच गए हैं लूसन, बस से उतर गए हैं। अब यहाँ से हम लोग लेंगे क्रूज जो कि होगी 1.5 घंटे की, और वहां से जाएंगे वेगेज। आज ट्रेन का भी जर्नी कर लिया, बस का भी कर लिया, ट्राम का भी कर लिया, रोपवे का भी कर लिया, गंडोला का भी कर लिया। अब क्रूज क्यों छोड़ना, वो भी कर ले। तो चले अब क्रूज के अंदर और जाएंगे हम वेगीज। रेस्टोरेंट ऊपर चलो। Oh yeah. Oh, we can sit here. इससे कोई बात नहीं है। कुछ और कहीं भी बैठ सकते हैं ना, कि कुछ रिजर्वेशन? We can sit anywhere in the cruise, no? Or is there? Reservation fine, please note that everywhere outside of here at the top is no problem, yeah? No problem. You do have a valid ticket for the first time, yeah? Yeah. Sorry. Here for class, otherwise Second class. then downstairs. Thank you. यहाँ बैठ जाओ, यहाँ दिक्कत नहीं है। वहाँ बाहर में बैठना है। नहीं नहीं, Anywhere, yeah, for second class. This floor up to second first. We have first second class, right? This floor. This floor, yeah. फिर ठीक है ना?
हाँ, ऐसे लग रहा है रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, बट नहीं। So guys, we are in Vegas. ये है वेगेस, एक छोटा सा लेकिन स्विट्जरलैंड का हिडन जेम जैसा विलेज। ये लेक लूसेंट के बिल्कुल किनारे पे। यहाँ का व्यू इतना शांत और ब्यूटीफुल है कि लगता है जैसे कि पोस्ट कार्ड में आ गए हो। ब्लू लेक, कलरफुल फ्लावर्स, पाम ट्रीज और माउंटेन्स सब एक साथ एक फ्रेम में। वेगेस को लोग रिवेरिया ऑफ सेंट्रल स्विट्जरलैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा माइल्ड होता है, इसलिए पाम ट्रीज भी ग्रो करते हैं जो स्विट्जरलैंड में सबको रेयर ही मिलेगा। ये जगह कपल्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है। बोट राइड ले लो, लेक के पास वॉक करो या बस बैठ के सनसेट एंजॉय करो। और सबसे अच्छी बात, यहाँ से आप माउंट रिगी के लिए केबल कार या कॉकविल ट्रेन भी ले सकते हो। और अब हम यहीं से जाएंगे माउंट रिगी की तरफ। और अब हम यहाँ से लेंगे एक बस जो कि सिर्फ 5 मिनट की राइड होगी माउंट रिगी के लिए। सो गाइस, हमने बस ली थी वेगेस से रिगी माउंट के लिए। सो हाफ वे में हमें बस ने उतारा। अब यहाँ से हमें 200 मीटर वॉक करके जाना है फॉर केबल कार। फिर केबल कार से हम लोग जाएंगे ऊपर माउंट रिगी पे। माउंट रिगी की तरफ जाने के लिए हमें लेना है केबल कार। माउंट रिगी को क्वींस ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं और केबल कार और ट्रेन का कॉम्बो एक अलग ही थ्रिल देता है। तो ये हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन होगा माउंट रिगी। सनसेट अगर टाइम 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग यहाँ रुकेंगे। अगर सनसेट वगैरह उस टाइम हो गया तो देख के फिर वापस हम लोग निकल आएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ एकदम 2 जन अकेले ही हैं क्योंकि हमने पूछा, वो बोल रहे हैं कि आफ्टरनून के टाइम ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, मोस्टली सबका वापस आने का टाइम हो जाता है। This one is माउंट रिगी। this one is Mount Fuji. Yes. Not. Okay, thank you. वहीं पे होटल है, किसी को रहना है ले तो वो एक तू भी एक रात के लिए क्या कर बे यहाँ पे। सो गाइस, माउंट रिगी में यहाँ लाविश होटल्स वगैरह भी है और ये एक व्यू हम देख पा रहे हैं। नीचे इन्फिनिटी पूल है जो बहुत मस्त लग रहा है। इस वादियों के बीच पूल अलग ही मजा है, राइट। दोस्तों बस इतना सा ही व्यू नहीं है माउंट रिगी का। ये जो ट्रेन है
ये हमें और ऊपर लेके जाएगी अप्रोक्स 1798 मीटर्स ऊपर। माउंट रेगी की सबसे खास बात ये है कि ये स्विट्जरलैंड का सबसे पहला माउंटेन रेलवे था, रेगी भात, जो 1871 में स्टार्ट हुआ था। आज भी आप कॉगविल ट्रेन या केबल कार से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हो और रास्ते भर सिर्फ नेचर की स्टनिंग व्यूज मिलेगी। ऊपर से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है। दोस्तों, ये जगह सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि हाइकिंग, स्नो एक्टिविटीज और सनराइज सनसेट देखने के लिए भी काफी फेमस है। समर हो या विंटर, माउंट रेगी हमेशा ब्यूटीफुल लगता है। माउंट रेगी पर खड़े होके ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमें देख रही हो और हम सिर्फ एक नेचर का छोटा सा हिस्सा हैं। तो दोस्तों, हमारा रेगीज का ट्रिप भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमने अब वापसी की ट्रेन भी ले ली है। हमारा तो प्लान था कि हम सनसेट व्यू देखें वहाँ पे, बट यहाँ पे सनसेट बहुत ही लेट से होता है और ये ट्रेन वापस जाने को तैयार हो गया था, तो सोचा अब टाइम पास ना किया जाए। वैसे तो हमने फोटोज और वीडियोस बहुत सुंदर लिए हैं रेगीज में। बहुत ही सुंदर वादियाँ है, व्यूज है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं लूसेन अपने बोट से और हमारे बगल वाले बोट में आप देख सकते हैं कितना रश है और यहाँ के लोग देख रहे हैं लाइव म्यूजिक को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं। हमारे इंडिया में तो कोई कितना गाता है, गला फाड़ता है, तो उतना फर्क ही नहीं पड़ता। बट ये फ्राइडे नाइट है तो 2 दिन वीकेंड्स है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, म्यूजिक है। अभी तो यहाँ के 8 बजने वाले हैं, लग रहा है किसी भी एंगल से कि यहाँ पे 8 बजने वाला है। जो धूप है, oh God। हम लोग अभी जस्ट लूसेन पहुंच गए हैं अपने बोट से, यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी भी पूरा उजाला है। ऐसा लग रहा है कि बस 3-4 बज रहे होंगे दोपहर के, पता नहीं भाई रात का। लग रहा है पीछे कुछ लाइव कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा है, काफी भीड़ है, काफी रश भी है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो गाइस, ज़ूरिक एचपी में हम लोग उतर चुके हैं। 45 मिनट्स का सफर कैसे खत्म हो पता नहीं चला। हम दोनों की आंख लग गई थी, हम लोग सो गए थे। तो अब ज़ूरिक एचपी में उतर गए हैं। भूख लगी है बहुत जोरों के दोनों को, तो हम लोग जा रहे हैं मिग्रोज में। जैसे बाकी कंट्रियों में 7-Eleven वगैरह होता है, वैसे यहाँ पे मिग्रोज एंड कूप्स बोल के होता है। दोस्तों, ज़ूरिक एचपी में ही मिग्रोज बोल के ये मार्केट आपको दिख जाएगा। कुछ भी खाने पीने का सामान आपको लेना हो, राशन लेना हो, कुछ खाने बनाने का लेना हो, आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। बहुत चीप एंड बेस्ट मार्केट है। सारे फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, ब्रेड्स, बटर बहुत अच्छे मिलते हैं। हमने यहाँ से ब्रेड लिया और बटर लिया जो कि बहुत सॉफ्ट है। बटर का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। एज वेल एज स्कूप, हमने दोनों ही जगह से शॉपिंग की है। दोनों ही बेस्ट है। आपको जो सामने मिल जाए आप वहाँ जा सकते हो। हमारे लिए दोनों अच्छा था, इसलिए जो हमारे लिए इजी था हमारे सामने आया, हमने वहीं से शॉपिंग की। इवन हमने कूप से भी शॉपिंग की है। सो दोनों का खाना बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे फ्रेश सैंडविचेस, वेज, नॉन वेज, इवन आपको कॉफ़ी पीनी है तो वो भी अवेलेबल है। जस्ट लाइक 7-Eleven, बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों, आज का दिन एक एडवेंचर, एक पोस्टकार्ड और एक मेमोरी के साथ था। पहले लूसेन, फिर पिलाटस, फिर वेगेस एंड लास्ट में रेगे। इन सब ने हमारा स्विट्जरलैंड का डे 1 को एक ड्रीमी स्टार्ट दिया है।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत ही हेक्टिक डे था। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम लोग जस्ट अभी पहुंचे अपने होटल। तो मिलते हैं कल एक नए डे के साथ, डे 2। और बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से अच्छे व्लॉग आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। टाटा, सी यू, टेक केयर।